साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ा रही हूँ। आपके कोर्स में 2 टेस्ट हैं, ठीक है। पहला टेस्ट है आपका वेल्स की समायोजन सूची, और दूसरा जो मैंने आपको पढ़ाया है व्यक्तित्व की अनुसूची। इसमें व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है, जिसमें 6 भाग थे और उसी में प्रत्येक 60 क्वेश्चंस थे। 60 क्वेश्चंस में 10-10 क्वेश्चन थे प्रत्येक भाग, जिसमें आपको टिक करना, जो कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। आज मैं नया टेस्ट लेके आई हूँ वेल्स की समायोजन सूची। वेल्स की समायोजन सूची, व्हाट इज एडजस्टमेंट? समायोजन है क्या? समायोजन किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? समायोजन उसे कहते हैं जब हम नवीन परिस्थितियों में अपने को समायोजित करने लायक बनाते हैं, या हम समायोजित कर लेते हैं, उसे हम समायोजन कहते हैं। तो आज बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगी वेल्स की एडजस्टमेंट इन्वेंटरी। इसका निर्माण डॉक्टर आर के ओझा ने किया था। तो इसमें जो है जीवन के समायोजन, किस परिस्थिति में हम किस प्रकार से जीवन को समायोजित कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि समायोजन जीवन का एक बहुत बड़ा घटक है, और कभी कभी हमें परिस्थितियों के साथ समायोजन करना पड़ता है, कभी पर्यावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है, कभी हमें संस्कृति के साथ समायोजन करना पड़ता है, कभी हमें भाषाओं के साथ समायोजन करना पड़ता है। तो इस समायोजन सूची को मिस्टर ओझा ने बनाया, और उन्होंने इस समायोजन सूची में टोटल आपको 4 भागों में बांटा। उन्होंने इस समायोजन सूची को उन्होंने दिया गृहस्थ, दूसरा उन्होंने दिया स्वास्थ्य, तीसरा दिया समायोजन, और चौथा दिया भावनात्मक। इन 4 कैटेगरी में उन्होंने अपने इस टेस्ट को बांट दिया। मिस्टर ओझा ने 4 कैटेगरी में बांटा है, और उन प्रत्येक कैटेगरी में उन्होंने 30 क्वेश्चंस दिए। प्रत्येक कैटेगरी में 30 क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन जो नंबर 1 में जो गृहस्थ माने आप के से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं, हाँ या नहीं। 2 ऑप्शंस हैं, या तो हाँ पे आप टिक करिए या नहीं पे आप टिक करिए। और यदि आप हाँ पे टिक करते हैं तो ये एक्चुअली एक तरह से नकारात्मक क्वेश्चन आया है। मतलब आप जब नहीं पे टिक करेंगे तब उसी में आपको नंबर मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। पहला, क्या आपके मस्तिष्क में कभी ऐसा दृढ़ विचार आया है कि आप घर छोड़कर भाग जाएं? नहीं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा? ग्रह के ऊपर, मतलब आपके परिवार के ग्रह के ऊपर उन्होंने पहला क्वेश्चन बनाया। क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है कि आप घर छोड़कर भाग जाएं? तो इसमें 2 ऑप्शन है, हाँ या नहीं। तो आप क्या करेंगे? मोस्टली कुछ बच्चे, कितने बच्चे हाँ पे निशान लगा रहे हैं? मतलब हाँ पे। और कितने बच्चे नहीं पर? यस। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने बच्चों ने नहीं पे निशान लगाया है, ये एक्चुअली एक तरह से नकारात्मक सूची है। अंडरस्टैंड? तो ये आपके घर के प्रति कितना एडजस्टमेंट है, इस बारे में आपको बताती है। यहाँ पे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ के सुना रही हूँ। क्या आप इस बात की अनुभूति करते हैं कि आपके माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं हैं? क्या आप इस तरह की अनुभूति कर रहे हैं कि आपके माता पिता आपसे संतुष्ट हैं? दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू। कई पेरेंट्स बच्चों से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कितने बच्चे हाथ उठा रहे हैं इसमें? गुड। तो मतलब कई बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि मेरे माँ बाप हमसे खुश हैं। तो इस तरीके से या तो आप हाँ पे टिक करेंगे या आप नहीं पे टिक करेंगे। तो आपको इसका बहुत सरल, इसको इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं
कि किस तरीके से मैं इसका वो कर सकती हूँ। सबसे पहले इसमें ये है कि एक ऐसे बना लेते हैं। इसका फलांकन बहुत आसान है, सरल है। सबसे पहले हम इसके ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे यस मतलब हाँ, एक नंबर, नो नहीं, आपको कोई नंबर नहीं। इस तरीके से हाँ में आपको कितना नंबर मिलेगा? 1 मार्क, और नहीं में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? इस तरह से वेल्स ने इस सूची के माध्यम से इस सूची के माध्यम से आपका किस तरह से परिवार में एडजस्टमेंट होता है, किस तरीके से आप अपने घर में आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आप भी अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में आपके ऊपर पूरा प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने इसको 10th के बच्चों के लिए भी प्रयोग किया। उन्होंने 3 बार इसका प्रयोग किया वेल्स ने। कक्षा 10 के बच्चों के लिए किया, इसके बाद उन्होंने कक्षा 12 के बच्चों के लिए किया, और इसके बाद उन्होंने स्नातक के बच्चों के लिए, और सब के बारे में उन्होंने पता किया। ये टेस्ट और रीटेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसकी विश्वसनीयता और वैधता निकाली जाती है, और उसी के बाद इसका रिजल्ट दिया जाता है। जैसे अभी तो मैंने आपको भाग 1 के क्वेश्चन सुनाए। भाग 1 में किससे संबंधित थे? सेकंड किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। जिसका पहला क्वेश्चन है, क्या आपकी आंखें तीव्र प्रकाश सहन नहीं कर पाती? यस। बहुत तेज रोशनी जब होती है तो आपकी आंखें चौंधियाने लगती है। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बनाए। क्या आपकी आंखें, क्या हम दमा या मलेरिया इत्यादि के रोगी हैं? नहीं। तो यदि आप हैं तो हाँ लिख दीजिए, तो नहीं है तो नहीं कर दीजिए। तो इस तरीके से इसमें भी 30 क्वेश्चंस हैं। फिर इनका कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से करना है। यदि आप हाँ कह रहे हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और आप नहीं कह रहे हैं तो आपको 0 दिया जाएगा। और इस तरीके से मैं सारे बच्चे इस टेस्ट को करेंगे। और अभी मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। ये तो जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है।